तैयार करना था। हेलो 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 हेलो। हाँ 1 मिनट, 300 शायद 11 तक हो गए थे। चलिए थोड़ा हल्ला एकदम कम कीजिए। लगातार कल भी बोले थे कि हम टोटल लगातार क्वेश्चन बता देंगे, टोटल लगातार बता देंगे। इधर शायद ही कुछ लोग का बना होगा या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टोटल भी बना दिए होंगे। हेलो 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 हेलो। देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए 313 पर हम आते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब दो धनात्मक संख्या x, y और z को 81 से भागा दिया गया तो कहता है कि इसका शेष जो है वो 17 है, 24 है, 27 है। जरा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें लास्ट में आपको समझ में आए तो हाँ सर हो जाएंगे, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा याद दिलाएंगे आपको। क्वेश्चन में कहा गया कि 3 संख्या थे, एक x था, दूसरा जो है वो y, तीसरा z है, और इन तीनों संख्या में कहा गया है कि भागा किससे देना है, तो भागा है 81 से देना है। और दिया गया तो कहा कि एक जगह जो रिमाइंडर है वो 17 है, दूसरे जगह जो है वो 24 है, तीसरे जगह 27 है। इसके बाद यहाँ पर एक नंबर आया है और नंबर के रूप में अगर गौर कीजिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x - 2y + 3z, और उसको कहा गया कि फिर से कहीं पर जोड़ा गया, कहीं पर घटाया गया, तो कहा गया कि 31 से भागा दीजिएगा, तब रिमाइंडर आपका क्या होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में हम आपको याद दिलाते हैं। एक में आपका 17 है, दूसरा में 24, तीसरा में 27। इसके बाद कहा जाए तो 31 से भागा देना था, और कहा जाए तो एक आपका 4x है, एक 2y है और एक 3z है। इसमें भागा आपको 31 से देना है। क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए इसका रिमाइंडर क्या होंगे। आइए सीधा सीधी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम विस्तार करके समझाएं। एक संख्या x था, जब इसमें भागा दिए तो रिमाइंडर 17 था। जब संख्या एक y था, उसमें भागा दिए तो रिमाइंडर 24 है। एक z था संख्या और इसमें भागा देते हैं 31 से, तो रिमाइंडर आपका 27 है। अगर हम एक सेपरेट क्वेश्चन यहाँ से कह दे कि एक संख्या का पता नहीं और भागा दिए तो 17 हो गए रिमाइंडर, और कह दिया जाए कि अगर हम 31 से भागा दें, जबकि यहाँ पर जो भागा दिया गया होगा वो 31 से डिवाइड होने वाला होगा, और कह दे कि 31 से अगर भागा दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, और इसमें कह दे कि हमने 4 से गुना कर दिया संख्या को। तो याद कीजिए संख्या को 4 से गुना करते थे तो आप रिमाइंडर को 4 से गुना करते थे। अब सवाल यहाँ भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। कहा गया 4x का मतलब इसमें 4 से क्या किया जाए, गुना। तो बताइए इस रिमाइंडर में भी 4 से गुना होना चाहिए। उसके बाद कहा गया 2y, घबराइए नहीं, माइनस के लिए घबराइए नहीं, माइनस आएगा वहां पर घटा दिया जाएगा। 2y यानी इस संख्या को कितना से गुना किया गया, तो बताइए रिमाइंडर में भी 2 से गुना होनी चाहिए। एक संख्या है आपके पास 3z, अर्थात इस तीसरी संख्या में कितना से गुना किया गया, तो सर रिमाइंडर में भी 3 से गुना होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद 17 गुने ये 4 है, और एक -24 गुने 2 है, और एक आपका 27 गुने 3। क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम इसको भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, और फिर कितना से भागा देना है आपको, क्या बन जाएंगे अब ये क्वेश्चन। चलिए नोट कीजिए। चलिए 8 आ गए बहुत लोग का, 8 घींचने दीजिए, आराम से हो जाए। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए। बेहतर होंगे कि इसको गुना करके लेस उस कर लो, थोड़ा वैल्यू छोटा हो जाएगा। हाँ मिटा दे। मिटा दिया जाए। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर, देखिए 313 में आपका कहता है कि दो धनात्मक संख्याएं, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यही सब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है कि कैलकुलेशन के कारण छोड़ देता है। देखिए कहा कि दो धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि इन दोनों में जो अंतर है ये 1280 का, यानी अंतर कहने का मतलब हुआ होगा कि एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा, तभी ना अंतर इतना आया होगा। इसका मतलब एक बड़ी संख्या होनी चाहिए और एक छोटी संख्या। अगर हम सुविधा के लिए बड़ी संख्या को a से इंडिकेट करें और छोटी संख्या को b से इंडिकेट करें, यानी इन दोनों में जो अंतर है वो 1200 कितने का, 80 का। अब इसके बाद कहता है कि अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, इमेजिन कीजिए भागा का मतलब हुआ होगा कि छोटी संख्या b यहाँ पर आया होगा और इसमें भागा दिए होंगे, और भागा देने के बाद कहता है कि इसका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर भी दे दिया है 50, और भागफल यानी क्वोशिएंट जो है 7। अब बताइए कि यहाँ से अगर हम भाज्य इसको मानते हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी एक और यहाँ पर a बराबर कहा जाए तो क्या 7b + 50 लिख सकते थे, या इसी को a - 7b = 50 लिखा जा सकता था। अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, या दोनों को मिलाने से क्वेश्चन डीलिंग हो सकता है आपसे। नोट किया जाए, कुछ और किया जाए, एक और। चलिए भाई फरमाइशी पूरा होगा, बस हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला कीजिएगा तो आधे घंटा पढ़ावेंगे। आज एगो बैच उसी से बंद कर दिया, कल आओ पढ़ो।
हो गए। नोट कर ली इसको। आइए थोड़ा सा अभी थोड़ा और सिचुएशन को इसको नॉर्मल किया जाए कि और क्या इसमें तरीका हो सकते थे। ये इक्वेशन के तहत जबकि हम आपको बार बार कर रहे हैं, प्रयास रहेगा कि हम विदाउट एक्स आपको करें, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पहले ही से एक्स उत्तर रहेगा, तो वहां पर आपको और कोशिश यही रहना चाहिए, इक्वेशन से आप बचने की कोशिश कीजिए। इसमें देखा जाए थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए, जरा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता तब क्या होता? ए बराबर आप 7 भी लिखते, सीख सकते थे, या ए बटा बी बराबर 7/1 लिख सकते थे। रेशियो 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 लिखा जा सकता था, मतलब रिमाइंडर भी 50 नहीं बचता। तो अच्छा 50 रिमाइंडर किसमें बचा? कारण क्या था? जब भागा दिए थे, इसी से ना भागा दिए, तो रिमाइंडर 50 बच गया। इसका मतलब है 50 अगर हम पहले से कम कर दे तब क्या होगा? कट जाएगा। अच्छा 50 पहले से कम करने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर a माइनस अगर हम 50 करते हैं कम, तो बताइए जो 1280 है 1230 होना चाहिए था। अगर हम 50 कम कर देते, बाद में 50 रुपया दे देंगे, किसको देना है? वही बड़ा जो है नंबर, उसी का ना कम किया है। बाद में कहेंगे बाबू तुम 50 रुपया बाद में ले लेना। लेकिन देखिए ये थोड़ा सोचने से देखिए तरीका क्या चेंज हो गया। अच्छा इन दोनों में अनुपात आपका 7 बटा कितना था, यानी इसको आप 7:1 भी पढ़ सकते थे। नियत राशि किताब कहा, इन दोनों में अंतर कितने का? हम लोग कहेंगे तो कटेगा लगता। 6 दूना 6 बचे। क्वेश्चन कहा क्या पूछा है? बड़ी संख्या की छोटी संख्या? बड़ी संख्या कितना से गुना कीजिएगा? 7 से। 7 बचे, 7 दूना कितना हटाए थे इसका? 50 ला के दे दे यहाँ पर। ये देखिए आंसर हो गया आपका 1485 के बराबर। थोड़ा दाएं बाएं करके सोचना है तो एग्जाम में आपका तेजी हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। अच्छा ये 7/1, ठीक है, फिर से समझा देंगे। ये यहाँ पर a बटा b नहीं, यहाँ पर मैसेज होगा a माइनस 40, ठीक है। 40 रुपया क्या कर दिए? घटा दिए, लेकिन यहाँ लिखना नहीं है, लिखे नहीं है। बस ये है कि अगर हम 40 रुपया हम हटा देंगे तो इन दोनों में जो अनुपात होगा वो 7:1 होगा। और 40 रुपया अगर बड़ा का हटाइएगा तो 40 रुपया 50 रुपया हटाना था, 50 रुपया हटाइएगा कम करोगे तो अंतर भी 50 क्या हो जाएगा? कम। तो ये अंतर कितना का होगा? 1230 का। अब अंतर का तुलना अंतर से जो निकालना था उसको बगल में गुना कर दिया गया। आगे बढ़े, मिटा दे, क्लियर है? हो गए? मिटा दे बाबू। देखिए जिसको थोड़ा प्रॉब्लम है, दोनों में रियल में अंतर कितने का था? ये बड़ी संख्या और क्या है? छोटी संख्या। क्वेश्चन में कहा गया कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या दिया गया? भाग। तो भागा दिए तो कहा भागफल कितना है? 7, यानी 7 का मल्टीपल जरूर है लेकिन उससे भी कितना ज्यादा है? 50। तो बड़ी संख्या को अगर हम 50 रुपए पहले से कम कर देते तो जो रिमाइंडर आपका 50 बचा वो बचने वाला नहीं है। तब इस स्थिति में क्या कहते कि बड़ी संख्या जो होगा 40 घटाने के बाद जो आएंगे, और जो छोटी संख्या होगा इन दोनों में अनुपात कितना होगा? 7:1। 7 गुना था ना छोटी संख्या। अब ये 7:1 हो गया तो 50 रुपया हटाना था। तो यहाँ भी हम 50 रुपया, क्योंकि अगर हम इसको 50 रुपया कम करते हैं तो यहाँ 50 कम करोगे तो यहाँ 50 कम करोगे, यानी अब जो अंतर होगा वो 1200 कितना का होगा? 30 का होंगे। अब यहाँ से सीधा सीधी अंतर का तुलना अंतर से किया गया, जो निकालना था उसको बगल में गुना। याद कीजिए जो किताब का उसको ऊपर, हम लोग जो कहेंगे नीचे। बस इसके बाद अगला चैप्टर में वही रट्टा मारना है आपको फार्मूला के रूप में। धीरे धीरे अभी हम आपको टेलर दे रहे हैं कि भाई पिक्चर आगे बाकी है। किताब कहा जो ऊपर, वही चीज दोहराएंगे हम लोग, उसको नीचे लिखेंगे, जो निकालना उसको बगल में गुना। किताब कहा कि अगर बड़ी संख्या को 40 घटा दिया जाए तो अंतर कितने का होगा? 1230 का। और अगर हम 40 रुपया हटा देते हैं तो इन दोनों में अंतर कितने का होगा? 50 का। और इसके बाद कहा बड़ी संख्या निकालिए तो 7 से गुना करेंगे, और ये जो मान आया होगा कैसा बड़ी संख्या का मान आया होगा? 50 रुपया कम करने के बाद। और रियल में अगर कहा जाए तो 50 रुपया जो हटाए थे वो 50 रुपया दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? रियल आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़े, आइए अगला क्वेश्चन जरा 314 पर आते हैं। देखा जाए 314 में कहता है मान लीजिए कि a डज नॉट इक्वल टू b है, यानी a जो है वो b के बराबर नहीं होनी चाहिए। और कहता है कि 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर इस प्रकार है कि ba भी अभाज्य है और ऐसी सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए एक पॉइंट है, जैसे कहने का मतलब कहते ना कि हाँ कोई भी प्राइम नंबर है तो कैसे पकड़े, तो कहते कि 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होनी चाहिए। तो उसी तरह से जैसे हमने कुछ पॉइंट आपको बताया था प्राइम नंबर के बारे में कि लगातार 3 गो नंबर जो होगा ऑड में वही वहां पर लगातार रहेंगे, बाकी और कहीं भी देखा नहीं गया। इस तरह का छोटा छोटा आपको पॉइंट बताए थे। तो उसी तरह से यहाँ भी ध्यान दीजिए, जिस तरह से आपको बताया जाता है कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे,
तो शायद 25 गो होते हैं, अगर 100 से 200 तक में जाइएगा तो 21 गो होगा। तो ये सब का कोई थ्योरी नहीं होता है, ये सबको पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखते हैं और वो सब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं। यहाँ भी देखिए एक रिसर्चेबल क्वेश्चन है, नहीं होगा तो हम आपको लिखा देंगे, लेकिन पहले पॉइंट को समझिए। कहता है इसमें कि 2 अंकों की संख्या, अब बताइए 2 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होते हैं? 10 से लेकर 99 तक, या उसको आप हेडिंग ऐसे भी डाल सकता है 1 से लेकर के 100 के बीच में। तो 1 से ऊपर जाएंगे, आप उसमें प्राइम नंबर कीजिएगा तो 2 को बोला तो नंबर बोला तो खत्म हो जाएगा, यानी चालू तो होगा 10 से चालू होंगे। और यहाँ कहना क्या चाहता उसको आप समझिए। तो कहा कि अगर ए बी अगर एक प्राइम नंबर होगा तो अगर इसका अंक को उल्टेंगे यानी बीए करेंगे तो ये भी प्राइम नंबर होगा। तो क्वेश्चन कहा कि ऐसे 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, और कहा कि जितना होगा उसका कहता है योग बताइए, उसी का योग बताना है। अब इसमें देखा जाए, अगर आप पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। पॉइंट है, लिखिएगा 2 अंकों की ऐसे 9 संख्याएं, 2 अंकों की ऐसे 9 अभाज्य संख्याएं होगी, 2 अंकों की ऐसे 9 अभाज्य संख्याएं होगी जिनके अंकों को उलटने से भी वह अभाज्य संख्या ही कहलाएगी, जिनको अंकों को उलटने से वह भी अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। वो भी लिखा दे, कौन कौन लिखिए। 17 13 से चालू कीजिए, 13 17 31। ध्यान से पहले लिख लो, उसके बाद आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। हमने तो कहा कि ये चीज पॉइंट हम आपको समझा भी देंगे, कहां से आप तेजी में निकाल लोगे, लेकिन ये सब पॉइंट याद रखोगे तो आपके लिए फायदा है। हल्ला कम। 11 पर भी आ रहे, अरे सब चीज पता है, लेकिन फिर भी आप गलती कर देते तो हम क्या करें? अब 11 को आप उल्टा करोगे तो ए और बी, देखिए आप हल्के में लेते हैं, हर कंडीशन को आप पढ़ गए। ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो 11 कैसे आप सोच रहे हैं? पहले लिख लो 13, देखिए पॉइंट 13 17 31 37 71 मतलब 71, एक 73, एक 79 और एक 97। कब हुआ? 13 17 11। अगर आप लीजिए 11, अगर क्या लिखा है? अच्छा एक मिनट, हेडिंग क्या लिखा है? हम ए डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, ए बराबर डज नॉट इक्वल टू ए बराबर नहीं लिखा है भी, तो टोटल लिखिएगा 9, एगो 11 लिखिए, लिखो भाई 11 लिखो, मैंने पहले से था 11 लिख लिए। अब बताइए इसमें 11 को नहीं, इसमें कई गो होंगे? 8 गो। अब जरा समझिएगा, इसमें यहां पर आपका ए डज नॉट इक्वल टू है, तो इसके आधार पर सोचना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर आपको कहा जाए पैटर्न को जरा समझिए, ए बी भी प्राइम होना चाहिए और बी ए भी प्राइम। जल्दीबाजी में आप निकाल भी सकते हैं, जैसे ध्यान रखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90, बाकी इसके कवर करेगा 90 में। अब देखिए कुछ ऐसे यहाँ पर होल्ड है जिसका कोई यूज नहीं होगा, जैसे 20 वाला का यूज नहीं होगा, 40 का यूज नहीं होगा, 50 का यूज नहीं होगा, 60 का यूज नहीं होगा। हम ये भी चर्चा करेंगे क्यों नहीं होंगे। 70 में कहा जाए यूज हो जाएंगे, 80 में कहा जाए यूज जो है वो वहां पर नहीं होंगे, यहाँ पर होंगे। तो बताइए कै गो नंबर में आपको यूज करना है? 1 2 3 4 गो में ना। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर उठता है कि सर इसको आप कैसे नहीं कह रहे हैं कि यूज नहीं होगा? यहाँ पर कोई प्राइम नंबर ऐसा नहीं होगा कि प्राइम नंबर होगा लेकिन उल्टेंगे तो प्राइम नंबर नहीं होगा। कारण ये है बाबू कि 20 से चलोगे तो कहाँ चलोगे? 21 22, कहां तक जाइएगा? 29। अच्छा 29 प्राइम होता है कि नहीं? प्राइम होता है, लेकिन कहा कि इसको उल्टेंगे तो वो भी प्राइम होने चाहिए। 92 प्राइम होता है। कहिएगा सर ऐसे चेक करेंगे, तो कहेंगे ऐसे नहीं चेक कीजिए, जब उल्टोगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, सब में लास्ट में 2 आएगा। कॉमन सेंस लगाओ, ऐसे लगाओ, और लास्ट में 2 रहेगा तो इवन नंबर हो जाएगा, वो तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ जिससे आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं चीज। अच्छा 30 में उल्टेगा तो 3 आ सकता है, 3 का कोई गारंटी नहीं है बाबू। 3 ही थोड़ी कहा है कि लास्ट में 3 रहेगा तो उड़ जाएंगे। 3 तो कहता है अंकों का योग होना चाहिए 3 से डिवाइड, तो 3 तो हो सकता है। 4 नहीं होंगे, क्योंकि 4 होगा 41 आप कहिएगा कि होगा तो लास्ट में पलटी मारेगा इधर 4, तो हम तो कहेगा इवन नंबर है, वो तो डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से 5 भी नहीं होगा, 5 50 पर आने जाओगे तो 51 कहोगे, 51 तो नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई इसमें गलती से अगर हो गया 53, तो फिर उलटिएगा तो फिर क्या होगा? नीचे यहाँ पर 35 हो जाएंगे। अब 5 का विभाजन का नियम इसको रोकने लगेगा, कहेगा लास्ट में 5 रहेगा तो पीछे कुछ हो रहा है हम तो उड़ा ही देंगे उसको। तो अब 50 में भी देखने की कोई जरूरत, 60 को तो दूर से ही हटा दीजिए इसको, फिर पलटी मारेगा 60 6 आएगा तो इवन नंबर हो जाएगा। 70 मामला गंभीर है। 80
इसका भी हालत वही चीज है। 90 थोड़ा सा देखेंगे। अब बताइए जो आपको रिसर्च करना है वो पूरा में करना है कि 10, 20, 10, 30, 70, 90 यही करना आसपास करना है। अब यहां से आप इजी वे में सोचिएगा कि ये 13 होता है, ये 17 होता है, इसको उलटिएगा तो 31 होता है, ये क्या होता है 71। बताइए बी प्राइम है कि नहीं। यहां से अगर आओगे 30 में, कुछ तो ऐसा होगा कि रिपीट होने लगेगा यही चीज। आगे देखा जाए कितना 31 और 37, बताइए इसको पलटी करो। देखिए बहुत सा चीज रिपीट होने लगा कि नहीं हो। इसमें देखो जी 71, 73, 79, उलटिए इसको 17, यहां पर भी एगो आएगा 97, काउंट करके देख लीजिए टोटल। एगो 11 लाइएगा तो वो एक्सेप्शन में एक आ जाएगा कि सभी के कहेंगे तो टोटल 9 होंगे, और अगर ए डज नॉट इक्वल टू क्या लिख दिया है तो इसको तो हटाना पड़ेगा। और ये सभी नंबर को क्या करना था, जोड़ना था। क्या उसको जोड़ लीजिएगा आप लोग, क्लियर है। टोटल अगर 2 अंकों की संख्या कहेगा तो बिल्कुल क्या बोलिए 9, जबकि इस क्वेश्चन के आधार पर कहा जाए तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 8। और अगर जोड़ने के लिए कहा गया तो जो नंबर लिखा है उसको जोड़ लीजिए, आंसर तैयार हो जाएगा, क्लियर है। इसमें ध्यान रखिएगा ये सीधा भी पूछेगा उल्टा पूछेगा। हाँ, इसी में किसी का कोई क्वेश्चन भी है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोलिएगा। मतलब एक तो हुआ कि हम आपको पॉइंट आपको लिखा दिए कि बाबू इसको याद रखना जी। 100 से ऊपर तक तो नहीं आया है क्वेश्चन, अगर कहा जाए तो फिर वहां भी सोच सकते हैं आप। 100, 200 ये तो नहीं होगा, 300 उसी तरह से होल्ड लगा के, लेकिन 2 अंकों का पूछा गया क्वेश्चन है वही आपको दिया गया है। जबकि इस तरह के क्वेश्चन में कहा जाता है तो टीचर बहुत लोग यही बोल देते हैं कि बाबू याद रख लो, लेकिन हम आपको पॉइंट भी लिखा दिए हैं कि याद भी रख लीजिए, वो भी ज्यादा बेहतर होगा। और याद नहीं रहेगा तो कम समय में आपको तरीका बता दिए कि कैसे इसको सोच सकते हैं जी। अब आगे बढ़े, कोई परेशानी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखा जाए 315 में कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके अंकों का, इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है, और कहा गया दी गई संख्या एवं इसके अंकों के योग का गुणनफल जो है वो 460 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में कहा जाए तो अब बहुत हम लोग मना लिए 2 अंकों की संख्या, फॉर्म भी जानते थे 10x + y, दहाई इकाई करते रहते थे। अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा होता है लास्ट ही होगा तो इसको चलिए भाई, कुछ लोग का डिमांड हो रहा है कि ऑप्शन से बता दिया जाए, इक्वेशन वाला तो बन ही जाएंगे। जब ऑप्शन से ही चले तो थोड़ा और लेवल ऊपर कर दो, ऑप्शन है मतलब इसको थोड़ा तोड़ दो खाली। अब बताइए इस क्वेश्चन में कहा गया कि 2 अंकों की संख्या, देखिए कहा गया 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है, और इसके बाद अगर कहा जाए तो कहा कि और दी गई संख्या एवं इनके अंकों के योग का गुणनफल 460 है। अब बताइए सर अगर यहां पर कहा जाए तो देखिए अंकों का योग अगर हम इधर 10 ले ले और यहां पर अगर हम करें 46 नंबर ले तो देखिए सर खाली फैक्टर कीजिए इसको, 46 है। अच्छा 46 अगर नंबर लेंगे और अंकों का जोड़ देंगे 10, कितना आएंगे। क्वेश्चन में कहा इकाई जो है वो दहाई से 2 क्या है अधिक है, गौर कीजिए अधिक है, तो आंसर क्या हो गया, रह दो ऑप्शनों से नहीं, इसी चलो काम चल जाएगा ना। चलिए भाई नोट करना है तो नोट कीजिए इसको, मतलब ऑप्शन से भी आप चल सकते हैं। चलिए भाई ऑप्शन से भी चलाना पड़ेगा, वो तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बात तो सही बोला, 8, 4, 12। आगे बढ़ जाए, ये भी तो देखना है इकाई दहाई से 2 ज्यादा है। ये देखिए सर क्वेश्चन नंबर जरा 316 पर आते हैं। देखिए 316 नंबर में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, और इसमें थोड़ा सा जो विभाजता का नियम आप लोग जो पढ़े हैं उसके तहत ये क्वेश्चन तैयार है, और थोड़ा सा अगर आप ढंग से इसको सोचिएगा तो लगेगा सर सबसे इजी यही क्वेश्चन है। देखिए कहता है 6 अंकों वाली एक संख्या जो है वो लिखा गया है 4, 7, 9, और यहाँ लिखा गया x, y, z, और इस क्वेश्चन में कहा गया कि ये विभाज्य किससे है, तो 7 से भी है, 11 से भी, 13 से भी। क्वेश्चन पूछा गया कि y + z डिवाइड बाई x का मान क्या होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो नंबर कहता है कि ये 7, 11, 13 से है। कल भी बोल रहे थे कि कोई बड़ा नंबर अगर लिख देगा, देखिए इसको 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है, कभी क्या करेगा गुना करके लिख देगा 88 से डिवाइड है, तो 88 का कोई विभाजता का नियम नहीं निकालना है, तो आप करते थे कि 11 × 8 करते थे, और क्वेश्चन होंगे पैकेज मिश्रा का भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कहता था 88 का नियम नहीं लगाइए, छोटा छोटा नियम लगाइए। तो इस मोड में भी क्वेश्चन पाए जाते हैं। कुछ ऐसे मोड में आएंगे कि जो डिटेल पहले से दिल रहेगा, तो ये भी कभी कभी डेंजर हो जाता है कि 7 से स्पेशल सोचा जाए, 11 से स्पेशल सोचा जाए, 13 से स्पेशल सोचा जाए। ये स्पेशल सोचा जाता, लेकिन अगर कहा जाए कि 7, 11, 13 तीनों से तभी डिवाइड होगा जब ये 6 अंकों की संख्या जो 2 बार रिपीट करते हैं 234, और 234 कहा गया, तो बताइए अगर हम 234 को डिवाइड करते थे तो 1001 आता था, और कहते बाबू अगर 1001 है तो थोड़ा सा समझ जाओ इसमें 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है।
अब बताइए, थोड़ा उल्टा थ्योरी सोचिए। 7, 11, 13 से जो डिवाइड होगा वो 1001 से डिवाइड होगा, और जो 1001 से डिवाइड होगा वही होगा जब 7 4 7 9 है, तो यहाँ भी 4 7 9 होनी चाहिए। अब इस आधार पर बताइए x का मान कितना है, आइए नीचे रख देते हैं 4, y का मान 7 और 9, हाँ 9 बोल दो, 4 चक आंसर हो गया कि आंसर 4 के बराबर होनी चाहिए। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। क्या किया जाए बाबू, अगर नहीं बताएंगे तो जैसे आपको तो अच्छा लगेगा, कुछ लोग को कहे नहीं सर तेजी में खींच दिए, तो सबको लेके चलना पड़ता है, यही कारण जो है थोड़ा सा बैच भी टाइम खींचा जाता है। नहीं नहीं गलत है, जैसे आप सही है, जैसे एक बार बता दिया गया लेकिन फिर दोबारा बताने तो टाइम तो लगेगा, बैच देखो लंबा खिंचाता है इसी कारण। अब आज सोच रहा है कि जल्दीबाजी में जरा 30 तक खींच दिया जाए, देखिए बोले तो देखिए, बोलिए दिए हो जाएगा, जैसे अगला का आप टाइम नहीं ले सकते हैं। हम मिटाए देखा जाए सर, आइए 327 17 भी है, देखा जाए, देखा जाए, अरे नहीं उड़ा के चलेंगे भाई। कहा कि जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से लगातार भाग दिया गया, 3 के लगातार शेषफल 3 से भागा दिया गया, 4 से 7 से, तो लगातार शेषफल 2, 3 और 5, और कहता है उस संख्या जो संख्या का कोई पता नहीं है, उस संख्या को कहा 84 से भागा दिया जाए, तो क्वेश्चन कहा कि बताइए इसका शेषफल क्या होगा। ऐसा करते हैं, ये संख्या हम खाली निकाल देते हैं, फिर तो 84 तो भागा देना तो नॉर्मल हो जाएंगे। संख्या निकालने में एक तरीका था, याद कीजिए, नीचे जोड़ना है, क्रॉस गुना करना है, याद है, आइए जोड़ते हैं, 7 5 12 4 48 और 3 51 गुना 100 153 2 155 को कितना से भागा देना, भागा दीजिए आंसर आ जाएगा 71। देखो सब लोग बैठा लिया है आंसर उनसर की, नोट कीजिए सर। एरो इधर की ओर जाएगा तो प्लस, एरो क्रॉस में जाएंगे तो गुना, बाकी क्यों था सारा डिटेल पहले से ही कर दिया गया। देखना देख लीजिए, आप ही लोग बोले 153 ये जोड़ेगा, नीचे 2 जुटेगा ना बाबू, एक तो छोड़ नहीं दीजिए। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, ध्यान से समझ, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, ध्यान से समझिए। मिटाए, मिटा दे, बाकी इसको बनाना रहेगा, कुछ लोग इस तरह से बना सकते, 3 4 7 2 3 5, लास्ट का भागफल 1, इसी तरह से बनाना था, मिटा दे। देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर जरा 318 है, ये थोड़ा सा डिजिट से प्रयोग कर करके ये क्वेश्चन को तैयार किया गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है n बराबर 1 है प्लस 11, आगे 3 को 1, लास्ट डॉट डॉट करते हुए कई गो 1 है बाबू, 1 2 3 4 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें कहा गया है कि n के अंकों का योग क्या होंगे। n के अंकों का योग का मतलब हुआ कि n लिखने में जितना आप अंक का प्रयोग किए हैं उन सभी अंकों का योग बताइए। तो बताइए इसमें कितने अंक का प्रयोग किए, 1, इसमें डॉट डॉट करते करते 9 तक, यानी आपको जोड़ना था 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जोड़िएगा तो n इंटू n प्लस 1/2, सबसे सुपर थ्योरी यही होगा इसके लिए। तो यहाँ पर 9 गुने 45, चलिए नोट कीजिए 45 के बराबर होगा। हो गए, मिटा दे। देखा जाए 319 नंबर जरा क्वेश्चन को देखते हैं। 319 नंबर में कहता है 10 से 100 के बीच 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जिनके अंकों को क्रम पलटने पर भी वो भी एक आवाज, अभी बताया गया था। 11 को काउंट कर लिया गया इसमें a बराबर b डज नॉट इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, अगर रहता तो यहाँ भी आंसर 8, फिलहाल आगे बढ़ जाते इसमें। आइए जरा 320 पर आते हैं, थोड़ा हल्ला कम, थोड़ा हल्ला कम। देखिए 320 में कहता है संख्या जो है एक नंबर के रूप में दिया हुआ है और कहता है कितने युग में ए बी का संभव है। यही सब क्वेश्चन आप देखिएगा कि अगर हाल फिलहाल का अगर आप सीजीएल मेंस का एग्जाम अगर दिए होंगे या क्वेश्चन देखे होंगे तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन ज्यादा आए थे, 19 में 20 में इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन ज्यादा आए थे, इसलिए कहते हैं कि विभाजता का जो रूल है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। आइए इस क्वेश्चन में कहा गया
तो एक नंबर दिया हुआ है और कहता है कितने युग्म ए बी का संभव हो सकता है, जबकि कुछ लास्ट में आपको आगे बढ़ने के लिए कहा कि 9 द्वारा इसे विभाज दिया गया है, और जाते जाते सर लास्ट में ये भी एक ट्विस्ट कर दिया कि इसका अंतिम अंक क्या है बिशप, यानी 3-4 स्टेप कंडीशन एक साथ ही लागू कर दिया है। अब थोड़ा सा पहले हम ये समझेंगे कि पहला आगे बढ़ाने का रास्ता आपका ये है कि 9 से विभाजता बोला है तो विभाजता का नियम के हिसाब से एंट्री किया जाएगा। अब ये जो नंबर था आपका 4 7 9 8 6 5 ए और बी, और इसी नंबर को कहा गया कि 9 से विभाजित किया जाए, जबकि ये भी बोल दिया इसमें एक कंडीशन है कि लास्ट वाला जो नंबर है वो ऑड होना चाहिए। यानी इसका मतलब एक कंडीशन मन में ये भी लेकर चलना पड़ेगा कि ए जो होगा वो एनी नंबर होगा, लेकिन बी जो होगा ये एनी हाउ ऑड नंबर होगा। ये कंडीशन को भी ध्यान में रखना है। अब इसके लिए अप्लाई करने के लिए एक ही उपाय है, 9 से विभाजता का नियम, जबकि 9 से विभाजता का नियम कहेगा अंकों का योग। अब इसमें भी थोड़ा सा समय बचत करने की कोशिश कीजिए। जब 9 कहीं दिखाई दे दे तो उसको भी वहीं पर गोल कर दीजिए। कहीं पर अगर मान लिया जाए कि 8 है, कहीं पर अगर आपको 2 है और कहीं पर एक तो और 9 है, तो उसको जोड़ करके कहीं 18 बनता है तो उसको भी डैमेज कर दिया जाए। यानी मन में ये रहना चाहिए कि पूरा मत जोड़ना है, 9 खत्म, कहीं 9 बनता है 9 बनाने की कोशिश करें, कहीं जोड़ने से अगर 18 आ गया उसको भी समाप्त कर दिया जाए। अब देखिए इसमें क्या था, 9 कहानी खत्म, इसका 5 और 9 भी खत्म, 8 1 9 खत्म। अरे 5 रुपया है इसके पास, 2 रुपया इसको दे दिया, कै रुपया बचा। यानी हम इसको लिख सकते थे 3 प्लस, और कहा जाए कि ये नंबर, ये पूरा नंबर जो कहा जाए तो वो 9 से डिवाइड होगा। अब जरा सोचिए पूरा नंबर या तो 9 हो जाए या तो जबकि थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में आगे ज्यादा नहीं बढ़ने का हिसाब भी होना चाहिए। तो ऐसे मामले में थोड़ा ये भी समझिए कि कोई भी नंबर डिजिट लिखोगे तो 0 से लेकर के 9 लिखोगे, यानी ऐसा नहीं। देखिए इससे क्या होगा, ऐसे तो हम 27 भी कहेंगे, आगे 36 भी कहेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए आपको रखना क्या है। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि 2 को अगर कोई नंबर है तो इसका अगर हम मैक्सिमम योग निकालेंगे तो 18 हो सकता है, और अगर हम कह दें कि मिनिमम योग कह दे तो 0 हो सकता है। और एक को मैक्सिमम कह दिया जाए, एक तो मिनिमम कह दिया जाए तो ये 9 होनी चाहिए। उसी तरह से एक मैक्सिमम और मिनिमम में अंतर कहा जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम वाला भी हो सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखते हैं ये सब पॉइंट, तो आगे ज्यादा आपको नहीं बढ़ाएगा। जैसे यहाँ देखा जाए, हमने तो कहा कि ये 9 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, एक उधरों से बोल दिएगा 45 लिख दीजिएगा, लिखा जा सकता है। लेकिन जरा स्थिति को समझिए, पहला कंडीशन यहाँ पर अगर इतना बराबर इतना लिखोगे तो 3 पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव, यानी पहला कंडीशन के रूप में a प्लस बी बराबर 6 आ जाएगा। अगला आप सोचिएगा कि नहीं 18 हो सकता है, तो 18 होगा तो 3 पॉजिटिव उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी ये भी कह सकते हैं कि a प्लस बी का मान कितना होंगे 15। लेकिन अगर आप कहिएगा 27 हो सकता है तो 3 पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव होगा, और 27 में से 3 चल जाएगा। क्या आपको लगता है कि 2 को डिजिट का योग मैक्सिमम से मैक्सिमम 24 होता है? नहीं होता। इसका मतलब है आपका रिसर्च यहीं तक चालू होगा, ये फालतू हो गया। अब इसमें भी 2 तरह का आंसर आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि कहा कि ऐसा कितना सिचुएशन होगा। अब ये आपका अगर यहाँ तक लेके चला हो तो 90% है, 10% के रूप में देखते हैं कितने ऐसे संख्या तैयार हो सकता है। जबकि एक चीज आपको और बांधेगा, यहाँ पर बी कहेगा हम क्या होंगे और ए कहेगा एनी नंबर। अच्छा यहाँ से अगर चालू किया जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 भी लेना है तो 6 भी ले सकते हैं। अब बताइए इसके जगह क्या लिखोगे, 6 इसके जगह 5 यहाँ, अरे रह दो ना बाबू, कुछ काट भी देंगे, हटा देंगे भाई, पूरा पहले देख लीजिए कितना, 4 यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ, इतना हमने नंबर बना लिया। लेकिन देखिए इसमें कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे, ये पूरा हम विस्तार करके बता दिए कि देखो भाई इतना आप ऐसे करके जोड़ सकते हो। लेकिन बताइए बी कहा था और, क्या ये शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट होगा, ये होगा, ये वाला नहीं, क्योंकि 0, हाँ ये होगा, ये नहीं ना होगा, क्योंकि 0 जो है वो ऑड नहीं है, इवन। तो इसमें बताइए कई सिचुएशन है। आइए जरा यहाँ भी सोचा जाए, यहाँ कहा जाए तो 8 7 9 6, इसके अलावा कहिएगा सर 7 8 लिख दे, होगा क्योंकि 8 इवन नंबर है। तो इसमें कई सिचुएशन है, 2 गो, और इसमें कई गो, टोटल कितने, ये आंसर हो गया आपका कि 5 गो ऐसे युग्म तैयार किए जा सकते थे। चलिए नोट कीजिए। अब ना क्वेश्चन बढ़िया आ रहा आपका, बताए होंगे। हो गए।
देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर जरा 321। देखिए 321 में दिया हुआ है कि फिर से एक नंबर दिया हुआ है n बराबर 5a 8 3 g 608 और इस बार कहा गया कि ये जो पूरी तरह से भागा दिया जाएगा 792 से। तो क्वेश्चन यहाँ भी पूछा कि बताइए 2a प्लस 3g का मान क्या है, यही यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर डील किया जाए तो 792 के बारे में सोचना बेवकूफी होगा। तो यहाँ पर ये नंबर को तोड़ने की कोशिश कीजिए और देखिए सर ये लास्ट में डिवाइड हो रहा है 92 का मतलब है 8 9 11। चलो भाई कुछ लोग बोल रहे हैं 8 9 11, हाँ बिल्कुल होंगे। 792 को अगर आप तोड़ते हो तो 7 9 और 11, क्योंकि 792 का आपके पास विभाजता का कोई नियम नहीं है। 1001 नहीं है कि भाई इजी वे में सलट लिया जाए, तो 792 है। अब 792 का नहीं है तो इसको तोड़ने का कोशिश करें। एगो 8 आया, एगो 9 आया, एगो 11। इसका मतलब मैसेज ये भी है कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, 11 से। यानी आपके पास 3 गो शस्त्र है इसको डील करने के लिए। अब देखा जाए पहले जरा 8 को देखते हैं, यानी 3 गो माध्यम है आपके पास, 3 माध्यम से इसको कमजोर कीजिए। अगर 8 से कहा जाए तो 8 आपका फेलुअर हो गया यहाँ पर, क्योंकि 8 अगर करेगा तो मदद यही करेगा कि हम बस ये बताएंगे लास्ट का 3 गो डिवाइड है कि नहीं, यही बताएगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं। 8 से आप डिवाइड कीजिए सर, ये तो पहले से डिवाइड है। 8 सते 8 6 71, तो इसका काम यही तक था। ये तो है भाई यहाँ पर फेल होगी, उससे तो कोई लेना देना नहीं। अब बच गया एगो 9 एगो 11, ये रंग लाएगा, ये यहाँ तक कवर करेगा। 8 का हम 3 तक कवर करेगा। अब 3 गो में तो सर ना तो जी आ रहा है ना तो ए आ रहा है। तो आइए जरा 9 को एक्टिव किया जाए, एगो 11 को, जबकि क्वेश्चन आपका ये है 2a प्लस 3g, यानी a और g का मान निकालिए, मान पुट कीजिए, आंसर हो जाएगा। अब आइए जरा 9 पर देखते हैं। अगर हम इसको 9 के आधार पर सोचे तो अंकों का योग होनी चाहिए पूरी तरह से 9 से डिवाइड। अब इसमें अगर आप नोटिस करते हैं तो देखिए पहले अगर कहा जाए तो जिस तरह से अभी देखिएगा कि जब 9 आता है तो वहीं पर 9 बना दो, जोड़ने का कोशिश मत करो। 6 व 3 1 रुपया इसको दे देते हैं, ओहो 9 हो गया होगा। 1 रुपया इसको भी दे देते हैं, कितना बचा होगा? यानी कह सकते हैं a प्लस जी प्लस और ये नंबर लिख लीजिए आप 36, नहीं ना, चलो यहाँ तक। अब जरा सोचिए एक आपका आया a प्लस जी बराबर 6 और एक आया a प्लस जी बराबर 15 है। अब हम लोग को ये लगा कि एगो इक्वेशन तो आया है, एगो माइनस वाला आ जाए तो फिर इक्वेशन से डील किया जा सकता है, लेकिन इतने तक तो ये किया है। एक आगो और बचा है कुछ, 11 का एगो नियम बचा हुआ है। आइए 11 वाला से जरा कुछ देखते हैं। 11 वाला नियम लगाएंगे तो अप्लाई करेंगे तो ये कहेगा ऑड प्लेस और इवन प्लेस। जरा ऑड प्लेस जोड़ लेते हैं, 8 5 13, उसके बाद जी आएंगे, उसके बाद यानी इसको हम 13 प्लस जी लिख दे। इसके बाद ये जरा इवन प्लेस का देखा जाए, पहले इसको जोड़ लेते हैं, 6 व 3 9 9 8, यानी इसको लिखा जा सकता था एक तरफ 13 प्लस जी और एक तरफ लिखा जाता a प्लस 17, और इसका मान या तो 0 या तो 11, यही किया जा सकता है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करें तो देखिए g माइनस a बराबर 13 इधर चला जाएगा, माइनस भी होगा, तब भी आपके पास बच जाएगा 4 माइनस में, प्लस में, माइनस में। अभी भी कहेंगे 0 11 22, आप इसको जो लिख रहे थे तो लिख सकते थे। जिस तरह से यहाँ सिचुएशन क्रिएट किए, क्या इस तरह से यहाँ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता था? तो पहला g माइनस ए इतना बराबर 0 करेंगे तो g माइनस ए बराबर 4 होनी चाहिए। दूसरा अगर इतना बराबर अगर हम 11 करेंगे तो 4 नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो। तो एक आपका आया g माइनस ए बराबर 15। अब तो कुछ नहीं आ सकते। अब देखिए जी इन दोनों 4 को इक्वेशन आपका आ गया, और इसमें एक चीज आपको ये देखना है कि कौन एक्सेप्ट करेगा और कौन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जबकि ध्यान रखिए कि अगर a प्लस जी लेके चलते हैं और यहाँ पर कहा जाए तो बताइए कि कोई भी दो नंबरों में अंतर जो है वो 15 का भी हो सकता है। अब धीरे धीरे छटनी करेंगे कुछ पॉइंट। देखिए कोई भी अंक में अगर एगो को आप मैक्सिमम कर दो, एगो को मिनिमम कर दो, तो अंतर कितने का होगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम अंतर तो 9 का होगा, जबकि यहाँ मैक्सिमम अंतर कितना शो कर रहा है? क्या कभी 15 हो सकता है? तो पहले देखिए ये इग्नोर हो गया। अब इसके पास तो एक ही चीज है। अब आप कहिएगा सर कि यहाँ पर तो 2 गो है, इसका मसला हल कैसे होगा? ये भी हो जाएंगे। अच्छा इन दोनों को अगर मेल करते हैं 6 4, बाकी सर इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या याद कीजिए निकालने के लिए बताए थे, 2 संख्या का योग और 2 संख्या का अंतर है। यहाँ भी तेजी लाइए, बड़ा निकालना दोनों को जोड़ दो से बात, छोटा निकालना दोनों को घटा दो। जबकि नंबर सर पहले से इंटीजर है, अगर डिजिट की बात किया जाए तो क्या कभी जी का मान 9/2 लिखेगा कि 9 लिख सकते हैं?
9/2 भी लिखा सकता है नहीं। अच्छा ये बताइए कि इसको कनेक्ट करते हो, जरा इससे कनेक्ट करके देखो, ये काहे हट जाएगा यहाँ से, जोड़िएगा तो 15/4 कितना होगा, यानी जी का मान 19/2 होना चाहिए। क्या सही है? तो क्या ये भी खत्म हुआ यहाँ से? अब आपके पास सेफ जोन में 2 इक्वेशन तैयार होके बच गया है, एक बचा है दोनों का योग 6 और एक में दोनों का अंतर 4। अब बताइए अगर हम बड़ा वैल्यू निकालेंगे तो 6 4 10 2 से भागा देंगे 5, और अगर हम छोटा वैल्यू निकाले घटा के 2 से भागे। आइए मान को पुट करते हैं, 5 दूनी या सॉरी, अच्छा ये उल्टा कर दिया बाबू, ये जी माइनस ए है आपका, जी बड़ा हो गया, जी का मान 5, ए का मान 1, लिख लीजिए जी बड़ा है यहाँ पर, तो जी का मान हो गया 5। अब अगर आप पुट करते हैं तो ए का मान 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 5 दिया 15 2 17, ये आंसर हो जाएगा। हाँ बाबू करना तो पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, 2 नंबर मिलेगा कैसे आपको, ये बताइए। ऐसा करते ये वाला हम नहीं डिटेल करते, खाली यहीं पर रोक देते, इसको भी रोक देते, तो फिर प्रॉब्लम खत्म, प्रॉब्लम ना हो जाएगा फिर। ना तो बताइए 792 का कोई स्पेशल रूल है आपके पास? नहीं तो क्या किया जा सकता है? डर जाइएगा तो कैसे काम चलेगा बाबू? हम तो आपको विस्तार करके बताए ये क्यों नहीं होंगे, ये क्यों नहीं होंगे। यही चीज हम पहले ही से यहाँ पर 9 ले लेते और यहाँ पर 0 ले लेते और बाकी कुछ नहीं लेते, तो बाद में आपका क्वेश्चन उठ जाता, सर 11 क्यों नहीं लिए, 22 क्यों नहीं लिए, और अगर ऐसे लिया जाए तो आपका विवाद जो है वो दूर हो जाएगा। बाकी आप एग्जाम में इतना डिटेल क्यों कीजिएगा, लिखिएगा, पहले ही आप सोच लीजिएगा 15 नहीं होगा, हट जाएगा। हाँ हो गए नोट, मिटा नहीं रहे। अरे आप ही को आसान कर देता हूँ, आप नोट करने दो, नोट करने नोट कर लिए। देखिए अगर ये नहीं रहता क्वेश्चन, खाली कहता ए का मान निकालिए, जी का मान निकालिए, तो कुछ लोग ऑप्शन भी बनाते हैं कि हाँ भाई मान पुट कर दो, भागा देके देख लो, लेकिन विकल्प आपका यहाँ पर है 2a + 3g, तब तो मान तो एक्यूरेट निकालना ही पड़ेगा आपको, ए का मान, बी का मान, क्योंकि ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं दे होगा, जब भी दे होगा तो ये 27 होगा या 17 होगा, तो कैसे इसको तोड़िएगा। जी नोट कर लिए, डाउट नहीं ना इसमें? चलिए नहीं डाउट है तो आगे बढ़ा जाए, देखा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर जरा 322 पर आते हैं। ये देखिए 322 सारा क्वेश्चन अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। 2 3 8 7 5 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की ऐसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 125 से पूर्णतः विभाजित हो। अब 125 से पूर्णतः विभाजित हो, जिस तरह से 5 का विभाजता का नियम ध्यान रखते 25 का, तो उसी तरह से 125 का होगा। और आइए इसमें देखा जाए कि 125 का विभाजता का नियम तो ध्यान रखता ही है, लेकिन थोड़ा सा डिजिट का भी यहाँ पर एक स्पेशल मेल है, जरा समझिएगा इसको, देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा 125 का पहाड़ा आते हैं सबको, कौन कौन नंबर यहाँ पर है? 2 3 8 7, इसी डिजिट का उपयोग कर करके हमको नंबर तैयार करना, और जो नंबर तैयार करना वो 125 से क्या होना चाहिए भाई, कहा ऐसा कितना नंबर तैयार हो गया। जबकि ध्यान रखिए इसमें कि अगर 125 का आप थोड़ा सा अगर आप समय देते, ये 250 होते हैं, 375 होते हैं। अच्छा यहाँ पर डिजिट बताइए, आपके पास 2 3 8 7 और क्या है 5, एक है आपके पास, ये 125 हो सकता है आपका, 250 हो सकता है, क्यों? क्योंकि 0 है, 0 तो है नहीं आपके पास। इसमें देखिए होगा क्या, 125, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नंबर है, अगर आप 125 गुना 1 कीजिए तो 125 हो सकता है बाबू, की नहीं होंगे? नहीं होंगे। अगर 125 गुने अगर आप 3 करते हो 375, अगर 125 गुने अगर आप 5 कर दिए 625, अगर 125 गुने अगर 6 भी नहीं होगा तो 7 कर दिया जाए 875। अब देखिए इसमें डिजिट क्या है कि अगर इसमें आप नोटिस कीजिए तो 125 गुने 3 होता है 375, यानी 3 7 5 है आपके पास 3 7 5। अगर आप 125 गुने 7 करते हो तो 8 7 5 है आपके पास 8 7 5। लेकिन अगर आप इसको उठाओगे तो 6 5 2 आपके पास 6 है, 5 2 है, 1 है नहीं है। अगर आप इसको पूरा पहाड़ा अगर आप 125 से लेकर के अगर नीचे जहां तक आपको लिखना है लिखिएगा, तो इसमें पता चल जाता है कि कौन कौन डिजिट का प्रयोग होने वाले हैं। और इसमें आप देखिए तो पहला आपके पास 1 नहीं है तो 125 तो होगा नहीं, और 250 है तो 0 तो है नहीं आपके पास, यानी यही 2 नंबर ही एक्सेप्ट करेगा। देख लीजिए, एक 375 और एक 875। बाकी आपके पास अगर आप 125 अगर तैयार करना चाहिएगा तो लास्ट का 3 अंक अगर हम नोटिस करेंगे तो आपके पास 1 है नहीं, यानी जब भी नंबर तैयार होगा इसमें तो लास्ट का 3 अंक या तो 375 होंगे या तो लास्ट का 3 अंक 875 होंगे।
इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकते। अब जरा सोचिए कि अगर हम 375 को रोक दे तो बाकी बताइए आपके पास नंबर कै को बचेंगे। तो आप 375 आप रख ही लिए, तो यहाँ पर एगो 2 बचेगा, एगो क्या बचेगा, तो या तो आप इसको 8 ऐसे लिख सकते हो, या तो इसी 375 को आप ऐसे 82 करके लिखोगे, ये डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। एक अगर आप कहिएगा 875 को हमने ले लिया, तो 875 का मतलब ये तीनों ले लिए, तो या तो आप यहाँ पर 23 लिख सकते हो, नहीं तो 875 करके 32। क्या इसके अलावा भी कोई नंबर एक्सेप्ट करेगा? कै गो नंबर हो, यही आंसर हो जाएगा कि 4 गो नंबर तैयार करना पड़ेगा। जी बाबू ऐसे करना पड़ेगा। क्या समझे? लास्ट आपका लेवल 3 जा रहा है। ठीक है, फिर से बता देते, मतलब सब क्या जोड़े घटाव रहेगा खाली? लास्ट होने वाला ना है जी, और भी लेवल 3 आपका पहले ही बोल दिया, अलर्ट रहो अलर्ट रहो। देखते इसलिए लगातार बता रहा है। अगर ये थ्योरी याद ध्यान में नहीं रखते 125 वाला, तो फिर आप सोच नहीं सकते इसको। अब बोला गया था जब आपको पढ़ा रहे थे तो कहते 5 कहा तो हाँ, 25 कहा सर आगे हो जाएगा, 125 हो जाएगा। जैसे आप 2 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं, तो उसके बाद तरीका समझ में आ जाता है कि 2 का मतलब लास्ट में, 4 का मतलब लास्ट 2 गो, 8 का मतलब 3 गो, तो 16 वाला खाते अपने बना लेंगे। क्या बाबू? गुणनखंड करके नहीं, ये प्रोबेबिलिटी के तहत ये क्वेश्चन तैयार हो गए। जी बोलिए, गुणनखंड पर बोल सकते हैं आप। 5 गुने 5 गुने 5, हाँ 3 गो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ये नंबर जो होना चाहिए वो 125 से डिवाइड होना चाहिए, 5 से सिर्फ नहीं चलेगा, तीनों 5 से। अच्छा, एगो 125 को आप फैक्टर किए, बैठ के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की संख्या कै गो आनी चाहिए? 3 गो। तो 5 की संख्या देखिए 3 गो, उसके बाद आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? फैक्टर हुआ ना बाबू, उसके बाद आप क्या कहिएगा? 5 से डिवाइड करना है, बोलिएगा तब ना, क्लियर कीजिएगा तब ना। चलिए नहीं है, देखिए इसको अगर कहा जाए तो ये प्रोबेबिलिटी के तहत बनाया जाता है। प्रोबेबिलिटी में यही क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा तो अंक रहते हैं और कह देता है वहां पर कि 4 से डिवाइड, 25 से डिवाइड, 125 से डिवाइड। अगर ये प्रोबेबिलिटी के तहत बनेगा, इसमें घर बनाया जाता है, बॉक्स वाला सिस्टम, याद कीजिएगा। अगर कुछ लोग पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर 375 को फिक्स कर दीजिएगा, तो बताइए बाकी कै गो अंक बचेंगे? 2 गो। तो ये कई तरीका से भराएगा, ये तो फिक्स हो चुका है आपका। तो ये 2 तरीका से, ये कितने तरीका से, टोटल कितना हुआ? 2 तरीका। अगर आप फिर से एक बॉक्स बनाते, इस बार 875 को करते हैं, तो 2 गो फिर से फ्री है। तो यहाँ 2 तरीका से, यहाँ ये तो आपका फिक्स है, यहाँ भी कितना हुआ? 2। टोटल कितना तरीका हुआ? अच्छा, रियल में कहा जाए तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें नंबर सिस्टम जोड़ दिया गया। तो हम तो आपको नंबर सिस्टम से पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी तो बताया नहीं है जी। मिटाएं इसको, देखो रहेगा और नहीं समझ में आएगा तभी थोड़े 5 मिनट। आइए सर 23 में आइए, 323 में कहा कि 5 अंकों की एक संख्या है x बाई 32235, और इसमें कहा गया कि वो 3 से विभाज्य है, जहां x और बाई इस प्रकार अंक है कि x प्लस बाई जो है या तो 5 के बराबर हो जाए या तो 5 से छोटा हो जाए, बड़ा नहीं है छोटा हो जाए। तो कहा कि बताइए x और बाई के ऐसे संभावित युग्म कितने होंगे? फिर कहोगे बड़ा। अब इसमें कहा गया कै गो होंगे, तो सिचुएशन तो निकालना पड़ेगा। अब ये नंबर में कहा गया कि ये पूरी तरह से किससे डिवाइड है? 3 से। चलिए सिचुएशन निकालते हैं, यहाँ पर कै गो सिचुएशन हो सकते हैं। पहला देखा जाए तो अंकों का योग 3 से डिवाइड, जरा जल्दी से 3 खत्म, 5 2 6 खत्म, 1 यानी x प्लस बराबर 3 6 9 12 लिखा जा सकता है ना। अब यही चीज हम नहीं लिखेंगे, कहेंगे बराबर 2 बराबर 5, तो फिर कहिएगा ना सर कैसे होगी? इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 3 भी होना चाहिए इसका नंबर, या तो 6 होना चाहिए, या तो 9 होनी चाहिए, या तो 12, या डॉट 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 कुछ भी होना चाहिए। अब ये सेट करेगा तब ना उतना, वो तो देखिए पहले ही बांध दिया है, x प्लस बाई का मान 5 के बराबर, नहीं तो 5 से छोटा होंगे, बस एक बांध देगा, आपको ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अब जरा सोच, इतना बराबर 3 हुआ होगा तो x प्लस बाई बराबर 2 हुआ होगा। अगर इतना बराबर 6 किए होंगे तो x प्लस बाई बराबर, अब कहा अगर इतना बराबर 9 कीजिएगा तो x प्लस बाई बराबर 7। बोले मैंने कि आपको रोक दिया पहले ही से कि x प्लस बाई का मान या तो 5 के बराबर करना तो 5 से। अब ये 2 सिचुएशन है बाबू, अब इसी 2 सिचुएशन में कितने युग्म होंगे? फिर सिचुएशन को अगर हम शो करेंगे तो कहिएगा बड़ा होगा, तो इसके बाद थोड़ी आंसर ये हो गया। सिचुएशन तो सोचना पड़ेगा कौन कौन होंगे। अब बताइए x बाई लिख दो, 0 लिख दो, हम तो फिर बाद में छठवें करेंगे इसको। 0 1 1 अच्छा 0 2 लिख दे, इधर क्या लिख दे 2 0। अब बताइए अच्छा लगेगा यहाँ पर 0 लिखिएगा तब? नहीं ना, यही तो नहीं होगा। अब बताइए अच्छा लगेगा 1 1, ये भी चलेगा कम, 2 के अंदर 0 रहे कोई दिक्कत नहीं। कै गो हुआ यहाँ? अब जरा इसमें भी सोचो, यहाँ पर लिख देते हैं 0 से 1 2 3, समझदारी आ गया ना, फिर कहा 0 लगाइएगा यहाँ 1 2 3
4, पांचों लिख दो यहाँ पर। आइए ये बताइए 4 यहाँ, बहुत अच्छा, पास कर गया। इधर 0 रखने में क्या दिक्कत था? कई गो इधर, इधर कई गो, 5 या 2, आंसर हो गया सर 7। कहाँ तक खींचा है जी? आज 10 गो हुआ कि 10 गो से कम में होगा? बताइए। ऐसे तो मंगल आज नोटिस डला गया है। मंगल कल बोल नहीं, इसके बाद मैच है बाबू, खड़ा होगा 15 मिनट के बाद मैच है। कल अगर टाइम आप लोग निकालते हैं तो हो जाएगा, ज्यादा नहीं 1 घंटा 1.25 घंटा लगेंगे। अरे 300 कहाँ तक हो गया आपका? 23 तक तो 33 मतलब 19 को क्वेश्चन और है। 19 को ना हुआ बाबू, 42 को ना है। अच्छा वही 19-20 जो भी हो। नहीं देखो मंगलवार से डलाया है, लेकिन उसका उपाय हम बता देते हैं। अगर आप कल ही आप आ जाते तो कल ही खत्म कर देते। तो कहिएगा मंगलवार को डला गया, सोमवार को क्या होगा? सोमवार को स्पेशल टेस्ट लेंगे। नंबर सिस्टम पढ़े तो बताइए। टेस्ट चाहिए ना? देखो ना टेस्ट लेना बताइए। वो कहता है वो नहीं आएंगे, वो तबीयत खराब हो जाएगा, कोई तो नानी जो है मरे होने के लगे। ये सब तो होता है टेस्ट। तो कल आना है कितना बजे? यही टाइम मतलब 2:30 बजे ही, 2 बजे सुबह का टाइम सब खत्म हो चुका है। सब लोग टाइम ले चुका है पहले से। सुबह में टाइम हो चुका है बाबू। सब बैच अपना अपना मेंटेन करके आना। तो जैसा करो, एक सोमवार है लेकिन सोमवार को खत्म नहीं होगा, कल ही आ जाते। हाथ उठाइए, कल कितने लोग आइएगा? तो सब तो करेगा, काले सुना रहे हैं। कुछ लोग नहीं आएगा, सब आइए। इसका छूट जाएगा, काम नहीं चलेगा। कल 2 बजे से बस 1 घंटा का तो काम है, 1 घंटा में हो जाएगा। कल 2 बजे से क्लास है आप लोग, कल खत्म हो जाएगा ना, बेहतर हो। कल नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सोमवार को खत्म नहीं होगा, हमको पता।